ने हिंदुओं को ग्लानि का इंजेक्शन लगाया, शास्त्रों की ग्लानि की। तुम्हारे राम भगवान ऐसे थे, उनकी घरवाली चुराई ली रावण ने। बताओ ऐसे कोई भगवान होते हैं? बस ग्लानि सुनी और रफू चक्कर हो गए, हमें नहीं हिंदू धर्म अपनाना, गए मुसलमान धर्म। तो शूटिंग हो रही है और शूटिंग तो हो रही, लेकिन बाबा जो बाबा ने बोला है ना, मीडिया में भी बाबा को प्रतिष्ठा होगा और आजकल में और नेट में सब में बाबा को प्रतिष्ठा होगा, इससे बोला है ना बाबा ने, सब में बाबा का प्रतिष्ठा होगा। शायद वो नेट से देखेंगे, जो देखेंगे उनमें प्रत्यक्षता होगी, जो अपने कान से सुनेंगे उनमें प्रत्यक्षता होगी, उनकी बुद्धि कहेगी कि बाप आ गया। लेकिन वो पीरियड कब का है? ये पीरियड कब का है बात पूछ रहे बाबा? कितनी देर? पीरियड कब का है? 18 के अराउंड है या 36 तक पहुंचना पड़ता है या उसके आसपास का है? 18 हो या 17 हो, बाबा ने तो बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष किन बच्चों को लगेंगे? जो अव्वल नंबर बच्चे होंगे, जो अव्वल नंबर बच्चे होंगे उसको 40 से 50 वर्ष लगेंगे। 40 वर्ष किन बच्चों को लगेंगे? नंबर वार होंगे, कोई कितने होंगे? हैं? 1 और 8 होंगे। तो बात, आपकी बात तो खत्म हो गई। न सारे उस समय सुन पाएंगे इकट्ठे और न सारे देख पाएंगे, क्योंकि बाप तो उस समय गुप्त होगा। गुप्त बाप को सब तो नहीं पहचानेंगे, केवल वही पहचानेंगे। 8 पहले पहचानेंगे, फिर नंबर वार जब 50 वर्ष पूरे होंगे तो 108 भी पहचानेंगे। और 108 के पीछे पीछे उनका राज परिवार भी लगा हुआ है 16,108 का, वो भी पहचानेंगे। फिर बाद में नंबर लगेगा औरों का। और ये सबसे जो विजय माला का आने की बात है, विजय माला आने की बात है ना। और ये जो 4.5 लाख आत्मा इकट्ठे होने की बात है, ये 4.5 लाख आत्मा जो इकट्ठा होने की बात है ना, 4.5 लाख आत्मा, वो ये 18 तक ही संपन्न होंगी। तब ये 18 तक ही संपन्न होंगी या आगे? 18 को के ले लिया? 18 तो बताया जिनका 40 वर्ष होते होते जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो उस समय कितने बनेंगे सतो प्रधान? 8 ही तो बनेंगे। उसके बाद नंबर लगेंगे। वो तो बात है, लेकिन बाबा जो भर्ती करना है ना, भर्ती करते हैं 4.5 लाख टोटल। तो टोटल 4.5 लाख की 18 तक की समाप्त होंगी, उसके बाद उसका वो भर्ती करने के फिर क्या चलते रहेंगे? अभी तक कितनों ने भट्टी की होगी? अभी तक भट्टी करने वाले अंदाजिया लगा लो कितने होंगे? हैं? हजारों की तादाद में होंगे या लाखों की तादाद में होंगे? हैं? हजारों की तादाद में ही हो पाएंगे। और 4.5 लाख प्रजा होगी या राजवर्ग के होंगे? प्रजा वर्ग होगी। तो प्रजा वर्ग का नंबर राजाओं के बाद लगेगा या राजाओं के साथ ही साथ लग जाएगा? हैं? पीछे लगेंगे, बाद में तो लगेंगे, लेकिन बाबा ने इसे बोला ने लास्ट फर्स्ट भी आ सकते हैं, इसे तो बोला है। हाँ, तो फर्स्ट जो आने वाले हैं वो माला के मणके हुए या कोई दूसरे हो गए? प्रजा में आने वाले फर्स्ट हो गए। हाँ हाँ जी। और जब बाबा ने बोला है ना बाबा, स्वयं शक्ति की जो बाबा ने बोला है, स्वयं शक्ति की बात जो बाबा ने बोला है। ये पंखा की हवा कान में ज्यादा आती है, इसे बंद कर जरा। हाँ, बाबा ने बोला है स्वयं शक्ति, सहयोगिनी शक्ति के बारे में बोला है ना। सहयोगिनी शक्ति के बारे में बाबा ने बोला है ना। हाँ बोला। हाँ, केवल 8 और 108 के लिए ही सारा 7.5 लाख के लिए। अब कब तक के लिए बाबा ये बात? 8 और 108 के लिए ही क्या लागू होगा? सहयोगिनी शक्ति जब आती है ना तब तो। अरे सहयोगिनी शक्ति तो 10 करोड़ होंगे सतयुग त्रेता के अंत में।
कितने होंगे? वो तो है, लेकिन अभी अभी जितने 10 करोड़ होंगे सबकी सहयोगिनी शक्ति कहाँ बनेगी? 21 जन्म की यही बनेगी। कोई की 21 जन्म की बनेगी, कोई की 20 जन्म की बनेगी, कोई कम जन्म होगी। उसका जो ना डिक्लेयर होने की बात है ना, नंबर डिक्लेयर होने की बात है ना, वो तो नंबर वार ही होंगी ना। हाँ डिक्लेयर होने की जो सहयोगिनी शक्ति का डिक्लेयर होने की बात है ना, वो नंबर वार ही होंगी ना। हाँ वही पूछ रहे हैं। जब पीछे पीछे उसका सहयोगिनी शक्ति ऐड होगी, उसके पीछे पीछे उसका फिर सेवा रोकेंगे। पवित्र बनेंगे तभी तो ऐड होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो दुनिया में ठोकरें खाते रहे फिरो। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, तब तक सेवा करते रहो विधर्मियों के बीच में। इसके अर्थ जितना जितना निराकार स्टेज होंगे उतना ही आगे जाएंगे। निराकारी स्टेज भी होती है और निराकारी स्टेज के बाद फिर नीचे गिरते हैं कि नहीं? हाँ, नीचे गिरते हो। नीचे हम भी तो नहीं चाहते भी बाबा, तो पर दुनिया में फिरना पड़ता है, इसके लिए क्या करेगा? नहीं चाहते भी तो पर दुनिया फिरना पड़ता है बाबा। हमारे चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होता है। होता है कुछ है? गीता बोला प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा हमने किया करता हम इति मन्यते। जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसमें सारी दुनिया बंधी हुई है एक शिव बाबा को छोड़ के। मनुष्य समझता है हम कर रहे हैं। अरे तुम क्या समझ कर रहे हो? तुम देह बांध के गुड्ढे, तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्ड में सारा नुदा हुआ है पुरुषार्थ। 63 जन्मों का जैसा पुरुषार्थ तुमने किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है? अच्छा किया है तो अभी संगम युग में न चाहते हुए अच्छा पुरुषार्थ होगा। अगर 63 जन्म में बुरा किया है तो कितना भी चाहो कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें लेकिन नहीं होगा। वो तो बात ठीक है बाबा। हाँ इधर उधर चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, हम शिवा अर्थ जाते हैं ना, शिवा अर्थ जाते हैं ना बाबा। शिव बाबा बाबा बोलते सारा के लिए यहाँ बैठने की जगह नहीं है। बाबा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सब बच्चे के लिए अभी बैठने का जगह नहीं है। अभी? अभी जगह नहीं है। बाबा बोलते हैं ना, सब बच्चे बैठने के लिए, बाबा के सामने और आसन में बैठने के लिए सबके लिए अभी जगह नहीं है। बाबा बोलते हैं। क्यों जगह क्यों नहीं है? बाबा कहते तुम जितने जितने मकान बनाते जाते हो उतना बढ़ता जाएगा। तुम और बड़े बड़े बनाओगे और भी बढ़ जाएंगे। वो तो बात ठीक है। सेवा तो बन जाते ना आत्मा, और बाबा को याद करते करते इधर उधर बाबा को सेवा करते, कुछ भी स्थूल सेवा करते या तो कोई भी ज्ञान सुनाने सेवा करते, चलते फिरते, तो न चाहते होते हुए बाबा तम बन जाते हैं। फिर वो न चाहते हुए का कारण क्या है? न चाहते का हुआ कारण जो है वो पूर्व जन्म से नुदा हुआ है। पूर्व जन्म में हमने जो अच्छा बुरा किया है वो माया बनकर के हमारे सामने आ जाता है। लेकिन बाबा हम तो बच्चों को बाप को तो याद करते रहते हैं ना, फिर निरंतर याद करते रहते टूटते रहते हो तो टूटते रहते हैं। लेकिन हम आश्रम बैठकर जैसा बाबा इतना अच्छा उस वातावरण मिलता है ना, ऐसा वातावरण तो बाहर से नहीं मिलता है। ये हिसाब से बाहर रहने वाला कि कम। अभी बता दिया, जितना सेवा में लगे रहेंगे सच्चे दिल से साफ दिल से उतना बाबा तुमको याद करेंगे, फिर याद टूटेगी नहीं। हाँ, जो सिस्टर रंगमंच का जो ड्रामा है ये फिक्स है। हाँ। अरे आत्मा का रिकॉर्ड फिक्स है कि नहीं? तो फिक्स है। फिर ये आत्मा में रिकॉर्ड फिक्स है कि नहीं है? तो फिक्स है, तो फिर पार्ट से बदली हो सकता है। पार्ट बंद नहीं हो सकता, बदली नहीं हो सकता। अरे ये तो बेसिक नॉलेज का प्रश्न पूछ लिया। जैसे मतलब पार्ट ये तो बेसिक में ही सिखाया जाता है। हूबहू रिपीटिशन होता है, हूबहू, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो वो एक फिक्स ही हो गया पूरा पार्ट। हाँ, तो फिर ये पुरुषार्थ करने से वो बनेगा। पुरुषार्थ जो है क्या तुम्हें पता है 63 जन्मों का या 84 जन्मों का? तुम पॉजिटिव को सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा। तुम्हारी बुद्धि में अगर ये आता है कि अगर हम ये निश्चित ही है तो हम ये सब क्यों करें, तो रसोई में जाकर के पालती मार के मत बैठा करो मेज पर। वहां तो धड़क से जाके बैठ जाएंगे, वहां नहीं सोचेंगे। कभी सोचा
कभी टेबल पे जाते समय सोचा अरे ड्रामा में नूद होगा तो हम जाके खा लेंगे, ड्रामा में नूद ही नहीं है तो हम जाके क्यों, पड़े रहो आराम से, पड़े रहते हो। पुरुषार्थ इज फर्स्ट, ड्रामा फर्स्ट नहीं। पुरुषार्थ को आगे रखना है या ड्रामा को आगे रखना है? पुरुषार्थ को आगे रखना। ड्रामा जड़ है, वो तो एक तरह की घड़ी है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। वो जड़ है समय, उस समय को चेंज करने वाली आत्मा है, और आत्मा भी नहीं चेंज कर सकती जब तक परमात्मा बाप का सहारा न ले। तो हमें भगवान बाप मिला हुआ है। अरे सब कुछ फिक्स है, लेकिन क्या फिक्स है वो हमें मालूम है? मालूम है? पास्ट का मालूम है, भविष्य का मालूम है। तो अब जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही मिलेगा। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे अच्छा मिलेगा। आप बैठ जाएंगे कुंभक चढ़ा के सन्यासियों की तरह बैठ जाओ 3-4 दिन के लिए, वो तो नील में चले गए, ना अच्छा किया ना बुरा किया। अरे बैठ गए तो बैठ ही गए। तो ड्रामा में तुम्हारी ऐसा ही लिखा है, टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा ही करेंगे? क्या करेंगे? पुरुषार्थ फर्स्ट है या ड्रामा फर्स्ट है? किसको आगे रखेंगे? पुरुषार्थ को आगे रखना। बाबा वो दशरथ पटेल और अशोक पहुंचा और राकेश सक्सेना ये बाबा के पहले विरोधी, जैसे विरोधी भी था और जैसे सहयोगी भी था ना। फिर इन्होंने बाबा को सन 76 में मारने के लिए पीछे भी लगाए बाबा को मारने के लिए, है ना। फिर ये सन 84-85 में फिर माफ़ी मांगने भी आया, है ना। ये कभी माफ़ी मांगते हैं, कभी सही करते हैं, कभी गलती करते हैं ना। इसका कारण क्या है? ये अनिश्चय में आते हैं ना, इसका माना तो ये वो इसने ऐसा क्यों किया? अनिश्चय में आते हैं जो कभी अनिश्चय कभी निश्चय में आते हैं। तो निश्चय में कहाँ आते? जब से विरोधी बने तब से विरोधी है, निश्चय में तो आए ही नहीं। विरोधी हैं तो विरोधी ही रहे। जो अभी फिर वो विष्णु पार्टी बोलता है ना, वो विष्णु पार्टी बोलने वाला वही दशरथ पटेल है ना। अरे एक विष्णु पार्टी है, ढेर की ढेर विष्णु पार्टी है। हैदराबाद की विष्णु पार्टी अलग, अहमदाबाद की विष्णु पार्टी अलग, बंगलौर की विष्णु पार्टी अलग, बंबई की विष्णु पार्टी अलग। शुरुआत में फरक्काबाद के नजदीक इटावा है, वहां बिधुना की विष्णु पार्टी अलग, एक मथुरा की विष्णु पार्टी अलग है। एक ब्रह्मा कुमार थे, उन्होंने कंपिल में आके भक्ति की, भक्ति करने के बाद गए तो किसी ऑफिसर की लड़की, वो पढ़ी लिखी लड़की, उसके साथ ज्ञान सुना करके उसके साथ शादी कोर्ट मैरिज करके बैठ गए। अब वो पीले कपड़े पहनते हैं, झांझ मंजीरा बजाते हैं, खूब सत्संग लगता है, पार्टी ले जाते हैं माउंट आबू। तो इन लोगों को भी बेसिक से मिलकर किया है ना, ऐसा बेसिक वाले से मिलकर किया है ना। हाँ हाँ, बेसिक वाले से मिलकर। बेसिक वाले तो और खुश होंगे, चलो एडवांस पार्टी के विरोधी ढेर सारे बन जाए, उन्हें तो खुशी होगी ना। और अरे बाबा ने कहा सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को नहीं भूलना। हाँ। बाबा को मुरली भी सुनते हैं, अव्यक्तवाणी भी सुनते हैं। बाबा कृष्ण को मुरली में आता है, कृष्ण को भगवान साबित करना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा दादा लिख रहे हैं। अव्यक्तवाणी में तो कभी अपने को भगवान साबित करने का वो तो नहीं देख रहे हैं बाबा। तो नहीं देते हैं तो गुलजार दादी में प्रवेश करने की दरकार है? पढ़ाई पढ़ाने की दरकार है? दरकार है? उसमें गुलजार दादी ने उनका कहना है बाबा, बाप दादा यानी कि
बोलो बोलो, धड़ाके से बोलो, तुम चिंता मत करो। हैं हैं? बाप दादा दोनों प्रवेश करते हैं। एक बाप दादा कहा जाता है ना, तो अभी तो आपको बताया, तुम जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना शिव बाप तुम्हारे साथ है। तो वो बात ब्रह्मा बाबा के लिए लागू नहीं होगी? होगी कि नहीं? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा जो है वो हम बच्चों में याद के पुरुषार्थ में, निराकारी याद के पुरुषार्थ में आगे है या पीछे है? आगे है। वो भी आगे है। तो जो आगे है उसमें जब बाप की याद में रहता है और उसी समय जब गुलजार दादी में प्रवेश करता है तो गुलजार दादी की आंखें चढ़ जाती कि नहीं? चढ़ जाती है। माने निराकारी स्टेज में वो भी आ जाती है। उनको याद कुछ भी नहीं रहता, नहीं याद रहता है। ये साबित करता है कि उनमें भूत प्रेत जैसी आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश है। माना ब्रह्मा बाबा हैं? वो तो मान लेते हैं बाबा। ये कहने का मतलब ये है कि कृष्ण भगवान शिव नहीं प्रवेश है, वो मान लेते हैं। आपकी बात का जवाब दिया। बाप दादा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनमें शिव बाप प्रवेश है। मुरली में तो बोला है मैं कन्या पर सवारी करता ही नहीं। तो आप कैसे मान लेंगे कि गुलजार दी कन्या नहीं है, माता बन चुकी थी? आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, बस खत्म हो गई बात। बाप फिर कन्या पर सवारी कैसे करेंगे? हाँ, और बाबा वो मेरे इधर करते हैं ना, जो दृष्टि देते हैं ना बाबा, तो आप हमको आपको दृष्टि देते हैं ना, वो मेरे इधर बोलता है वो दृष्टि का मतलब वो बोलते हैं कि वो हिप्नोटिज्म किया है, उसने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, बोलता है। वो क्या है? क्या कह रहे हैं? माना वो हिप्नोटिज्म किया है, बोलता है। कौन बोलता है? मेरा युगल। क्या बोलते हैं? वो हिप्नोटिज्म बोलते हैं। हिप्नोटिज्म करते हैं। वो बोलते हैं ना। हाँ। तो वो करके तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, बोलते हैं तुम्हारी। अगर हिप्नोटिज्म से ही ये सब हो तो फिर ये 7 दिन का कोर्स देने की क्या जरूरत है? फिर ये मुरली सुनने की क्या जरूरत है? फिर ये भट्टी करने की क्या जरूरत है? ये सब जरूरत है? वो मानते नहीं है ना। वो मानते नहीं है ना। आप उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। बाबा और एक वो पशुपति नाथ के आर्य घाट में एक देवी है, उसका कौली बोलता है। वो पहले मैंने तो बचपन में देखा था, इतना तक आया था, अभी एक घुटनों के ऊपर आया है थोड़ा। तो वो बोलते हैं उसके भक्ति मार्ग में कहावत है, वो कहावत मुझे याद नहीं है। वो बोलते हैं वो कौली उसका पाप जब जमीन पर आएगा तब वो एक कली का प्रलय होगा, वो बोलता है। क्या है बाबा? उसको फिर बाहर से लोहे का वो दरवाजा लगाया है और बाहर और पूजा भक्ति वाले आते हैं तो उसको पानी चढ़ाते हैं। आप दुनिया भर की बातें ही सुनते रहते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, कौन ने क्या कहा, यही सुनते रहेंगे। मुरली की बातें याद नहीं रहती। हाँ, सब बता जी। हरे बाजू बाबा की याद में रहो, बाबा की बातें सुनो और किसी की बातें नहीं सुना। अगर किसी दूसरे का ज्ञान सुना तो मुरली में बोला है विविचारी ज्ञान हो जाएगा। सुनना है तो किसकी सुनना है? जो मुरली में बाबा ने बोला है वही सुनना है और किसी का नहीं सुनना है। हाँ, विजय माला और रुद्रमाला में क्या अंतर है? विजय माला में और रुद्रमाला में क्या अंतर है? विजय माला है चंद्रवंशियों की और रुद्रमाला है ज्ञान सूर्य शिव बाबा के वंशियों की। शिव को कहा जाता है रुद्र, इसलिए वो है रुद्रमाला और वो है चंद्रवंशियों की। अम्मा की माला, अम्मा बच्चियों को अच्छा बना पाएगी या बच्चों को कंट्रोल में कर पाएगी? हैं? बच्चियों को कंट्रोल करती है, बच्चियों को पढ़ाती है, बच्चियों के शिक्षा देती है। बच्चियां उसकी बात मानती हैं। आज भी देख लो दुनिया में बच्चियां जो है वो माँ को फॉलो करती हैं और बच्चे बाप को फॉलो करते हैं। तो शिव है बाप, हम शिव बाप के बच्चे हैं और जो बाप के बच्चे हैं वो राजयोग सीख करके राजा बनते हैं। ब्रह्मा बाबा ने राजयोग सीखा ही नहीं
और सीखें कहाँ से, किससे सीखें, जब उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं। जब बाप को पहचाना ही नहीं जो राजयोग सिखाने वाला है, तो राजा कैसे बनेंगे? बनेंगे? बन ही नहीं सकते। राजा वो तब ही बनेंगे जबकि राजयोग सीखते हैं। तो शंकर के माथे पर चंद्रमा दिखाया जाता है, उसमें प्रवेश करते हैं, शिव उसमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। उस ज्ञान को सुन करके ब्रह्मा बाबा भी राजा बनने की क्वालिटी धारण करते हैं। तो शिव के बच्चे हैं रुद्रमाला, मुद्रमाला के मणके, और ब्रह्मा के बच्चे हैं चंद्रवंशी, राधा को फॉलो करने वाले विजयमाला के मणके। और एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार कब होगा? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो जो बाप को पहचानेंगे वो जय जयकार करेंगे, और जो नहीं पहचानेंगे वो हाहाकार करेंगे। अरे 76 में क्या हुआ? 76 से लेकर अब तक एडवांस पार्टी में क्या हुआ, और बेसिक में चलने वालों में क्या हुआ है? जो एडवांस में आए वो जय जयकार कर रहे हैं, जो एडवांस में नहीं आ सके वहीं के वहीं रह गए। जो बाबा ने मुरली में बोला था, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। तो एडवांस वाले सारे ग्रस्त में रहने वाले, ग्रस्त की कीचड़ में रहने वाले, वो सारे निकल आए, बाहर वाले ले गए, और अंदर वाले जो सरेंडर हैंड से वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, पहचाना नहीं, वो रह गए। हाँ, जो बाबा ने एक वार्तालाप में बताए कि सत्य भामा वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुई, लेकिन वो सत्य भामा क्या है? सत्य भामा माने सत्य में भाई माँ, क्या सत्य में क्या भाई माँ? किसकी माँ भाई है? सत्य भामा किसकी माँ भाई? अरे गंगा है ना, वो गंगा माता पार्वती के बाद माता के रूप में किसका नाम है? हैं? अरे गंगा का ही नाम है ना। पार्वती जैसे माता है वैसे गंगा भी तो माता है, नहीं है? है तो वो भी सच्ची माता है। और जगदम्बा महाकाली का पाठ शुरू किया है ना 2004 में। 2004 में किया, 2004 में शुरू हुआ है ना? हाँ चलो मान लो, हाँ 2004 में शुरू हुआ, और उसमें जगदम्बा ने निश्चय पत्र भी दिया है। फिर उसको शिव की शक्ति भी उसको मिल रहा है ना। ये ऐसा निश्चय पत्र क्यों दिया है? बाबा को निश्चय पत्र भी लिख कर दिया है ना। बाबा को निश्चय पत्र भी लिख कर दिया है ना, मैं ये छोड़ कर जा रहा हूँ। हाँ, तो अनिश्चय हुआ कि निश्चय हुआ? उसको तो निश्चय हुआ ना। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर लिख करके दिया कि मैं आध्यात्मिक विद्यालय से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मैं छोड़ रही हूँ, तो ये निश्चय हुआ या अनिश्चय हुआ? निश्चय पत्र थोड़ा ही है, वो तो अनिश्चय पत्र है, त्याग पत्र है। और बाबा तो कोई मुरली में बोला है, एक घर का एक चलेगा तो सारा परिवार चलेगा। हाँ, अगर तुम बच्चों में से जो भी बच्चे अभी चल रहे हैं ज्ञान में, एडवांस में, उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में आएगा, पूरा कुटुंब। अभी तो साथ नहीं दे रहे बाबा। हैं? अभी तो अपने घर के युग। अभी के लिए बोला या भविष्य के लिए बोला? भविष्य के लिए बोला, अभी के लिए थोड़ा ही बोला। अभी तो नहीं आएगा बाबा। हैं? कोई के अभी भी आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं। हाँ, और बाबा हैं? बाबा जो बाबा बोलते हैं
कर्मेंद्रिय को धारा कर नहीं रोकना है, ऐसे बोलते हैं। कर्म धारा रोकी नहीं जा सकती। ऐसे बोलते हैं सब तो ऐसे लागू होता है या नंबर लागू होता है? केवल एक ही आत्मा को लागू होता है या नंबर लागू होता है बाबा ये? क्या कौन सी आत्मा के लिए लागू होता है कर्म धारा रोकी? धारा नहीं रोकना है, कोई भी कर्म जैसे कर्म धारा नहीं रोकना है, ऐसे वाणी आती है। अरे कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म करेंगी या नहीं करेंगी? हैं? आंख है, वो आंख के को हम देखेंगे नहीं, आंख हम कुछ नहीं देखेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान भी आकर इस सृष्टि पर कर्म करता है या नहीं करता है? गीता में लिखा है कि भगवान आकर के इस सृष्टि पर अगर कर्म न करे तो उत्सी देयु में लोका, ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, वो सब वर्ण संकर हो जाएंगे। बाबा तो देवता बनाने आया है, वर्ण संकर बनाने थोड़ा ही आया है। वर्ण संकर माने बेविचारी। हाँ, कहना क्या चाहते समझा? नहीं देखते हुए नहीं देखना, ऐसे बोलते हैं। हाँ, देखते हुए नहीं देख कोई भी कर्म जैसे बोलते हैं ना, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, कोई कर्म देकर रिजल्ट। जहाँ दिल ही नहीं लगी हुई है, कोई बोल रहा है, गालियां दे रहा है, हमारी दिल उसे लगी हुई नहीं है, हम समझ रहे हैं कुत्ता भौंक रहा है। जैसे हाथी जाता है और कुत्ते ढेर के ढेर भौंकते रहते हैं, पीछे 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 भौंकते रहते हैं, तो हाथी की बुद्धि जाती है उस तरफ? नहीं जाती। ऐसा ही महारथी बनना है। लेकिन सबके लिए लागू होता है। हाँ, सबके लिए नंबर बार लागू होगा। कर्मेंद्रिय के लिए बोला है, सब कर्मेंद्रिय के लिए लागू होता है। सभी कर्मेंद्रियों के लिए लागू होता है, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, सभी के लिए लागू होता है। करता है मनुष्य, करता है या अकर्ता है? करता है। और भगवान? भगवान अकर्ता है। जो करता है उसे कर्म करना ही पड़ेगा। और सन्यासी कहते हैं हम कर्म नहीं करेंगे, फिर उल्टे लटक पड़ते हैं जब तमो प्रधान बनते हैं। इस सब रुद्र मार्ग के लिए लागू होता है बाबा। हैं? सब रुद्र मार्ग के लिए लागू होता है। क्या चीज? कर्मेंद्रिय को धारा पर कर्म धारा 500 करोड़ के लिए लागू होती है। सबको कर्म करना है, कर्म किए बगैर कोई रह ही नहीं सकता। वो तो बात ठीक है, लेकिन जब पतित बन जाते हैं ना आत्मा दुनिया में, पतित बन जाते हैं, उल्टा कर्म करे। आपका निशाना कौन सी इंद्रिय के ऊपर है सो बताओ पहले। हैं? नहीं बताओ। आत्मिक स्थिति हैं? मन बुद्धि में। मन बुद्धि कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय की बात नहीं बाबा। हाँ, क्या है? बाबा बोलते हैं ना, ये इसलिए पूछ रहे कि बाबा को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बोल रहे। अरे तुम अपनी मुसीबत बताओ, क्या मुसीबत है? कौन सी कर्मेंद्रिय की बात है? सब कर्मेंद्रिय की बात। कौन सी कर्मेंद्रिय की खास बात है? सब कर्मेंद्रिय पूछ रहे कि नहीं समझ नहीं क्या बताओ ना। जिसकी तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही सो बताओ। तुम ब्रह्मा कुमार हो ना, ब्रह्मा कुमारों में तो यही सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? पतित नहीं बनना है। क्या? कर्मेंद्रियों से पतित नहीं बनना है। तो वो समझ लेते हैं कि हाँ, कर्मेंद्रियों से जो पतित नहीं बनना है, वो पतित सिर्फ कामेंद्रिय से बना जाता है। हम कामेंद्रिय को काम में ही नहीं लाएंगे। अरे बाथरूम जाओगे कि नहीं? जाओगे कि नहीं? जाओगे, बाहर निकल पड़ेगा। जब मन में संकल्प, दुष्ट संकल्प चलेंगे, मायावी संकल्प चलेंगे, तो क्षरित होंगे या नहीं होंगे? या अक्षर बन जाएंगे भगवान की तरह? गीता में 2 तरह की आत्माएं बताई। एक क्षर, क्षर माने पतित होने वाली, गिरने वाली, और एक अक्षर जो कभी गिरता ही नहीं, वो। तो हम सब क्षर हैं। अभी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कर्मेंद्रियां जो हैं वो क्षरित न हो, पतित न बने, शक्ति क्षीण न हो। तो बताओ, ब्रह्मा कुमार बनोगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बनोगे? हैं? पीवी के ही बनेंगे। तो जब पीवी के बनेंगे तो ऐसे संकल्प न लाओ कि एक कर्मेंद्रिय हमारी छोड़ दो, हम उससे कोई कर्म नहीं करेंगे। ऐसा हमें ब्रह्मा कुमारी गुरुजी ने सिखाया है। अरे वो तो सन्यासी हैं, उनको भगवान नहीं पढ़ाने आया है,
आप भाग्यवान हैं, आपको भगवान पढ़ाता है, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाता है। कोई पहलवान है, वो अखाड़े में जाने से मना कर दे, भाई मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा, तो पहलवान बन जाएगा? बनेगा? नहीं बनेगा। और तो डरपोक है। महाभारत युद्ध कोई हिंसक युद्ध है या माया का युद्ध है? और माया सबसे जास्ती काम विकार में आती है, काम विकार की कर्म इंद्रियों में आती है या कोई दूसरी इंद्रियों में आती है? सबसे जास्ती काम विकार की माया है। और वो युद्ध करने से कोई मना कर दे, मैं नहीं लड़ूं, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो माया जीत बन जाएगा, काम जीत बन जाएगा, बड़ा योद्धा बन जाएगा, महावीर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। समझ नहीं आ रहा, युद्ध करने का आपको समझ नहीं आ रहा है। ब्रह्म कुमारी तो ऐसे बता रहे हैं। ब्रह्म कुमारियाँ ऐसे, तो ब्रह्म कुमारियाँ तुम्हें बता रही, तुम उनसे सुनते हो जाके? ऑलरेडी पहले की बात है बाबा, अभी की बात नहीं। तो अभी की बात तुम्हारी समझ में नहीं बैठी, तभी तो पूछ रहे हो। हाँ, इसलिए समझ नहीं बैठा, इसलिए पूछ रहे बाबा। अभी बैठ गया? हाँ, बैठ गया तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। और बाबा हाँ, हरदम मुरली में भी आता है, शास्त्र में भी है, हरदम वो असुर लोग छल करते हैं और देवता सत्य होता है। लेकिन शास्त्र में ये भी बताया गया है, इंद्र हरदम छल कपट करता था, जैसे वित्तासुर को छल करके मारा। तुम्हारी बुद्धि में इंद्र कौन है? इंद्र का पार्टधारी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई है या नहीं है? कौन है? तुम किसको समझे? देवराज इंद्र को। जो कौन है देवराज इंद्र? देवताओं का राजा कौन है? अरे सतयुग में देवताओं का राजा कौन बनेगा? कौन है? अरे पहला राजा कौन है? बोलेगा नहीं, पक्का भगत है। सतयुग में पहला राजा कौन, जो सबसे बड़ा राजा कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा पहला राजा बनेगा। और सतयुग में वो देवता बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। तो वो देवता के लिए वो सब जितने सतयुग में जन्म लेने वाले होंगे उन सब का राजा है कि नहीं? इंद्र नहीं है। यज्ञ के आदि में जब झगड़ा शुरू हुआ था धोबी घाट को लेकर के, तो फटाक से भाग गया। कोर्ट में जब केस हुआ तो फटाक से चौकड़ी मार गए, प्रजापिता अकेला रह गया। उसके ऊपर बार के ऊपर बार होने लगे। ब्रह्मा बाबा तो गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला लोगों को। बाद में पता चला 47 में। तो भगोड़े के संस्कार हैं या नहीं है? अरे है ना। हाँ, तो जिसमें भगोड़े के संस्कार हो डरपोक होगा कि नहीं? और उसका चरित्र में भी वैसा ही दिखाता है बाबा, वो जैसा गौतम ऋषि का उसका ऐसा ही दिखाता है बाबा। जो जैसा गौतम ऋषि का पत्नी का भी छल किया था, ऐसा ही दिखाता है। उसका अर्थ से क्या है बाबा? उसका अर्थ यही है कि गौ माने इंद्रियां, तम माना श्रेष्ठ। जो इंद्रियों का भोग भोगने में श्रेष्ठ है वो है गौतम। तो बताओ, इंद्रियों का भोग कौन से युग से भोगना शुरू करते हैं? द्वापर युग से। द्वापर युग में अव्वल नंबर कौन आत्मा है जो इंद्रियों का सबसे जास्ती भोग भोगता है? अरे बताओ ना जल्दी जल्दी। मुसलमान बाबा, इस्लाम धर्म का इब्राहिम जब आता है, जिसमें प्रवेश करता है, वो नारायण सेकंड नंबर का नारायण, वो सेकंड नंबर का नारायण है। इस्लाम धर्म का जो नारायण है, आधार मूर्त है, तो झाड़ के चित्र में जड़ों के रूप में दिखाया गया है, वो ही आत्मा है गौतम ऋषि। वो गौतम ऋषि जो है उसकी पत्नी का नाम अहिल्या। क्या? अहि माने सर्प, ले माने ले आई। किसको ले आई? सांप को पकड़ के ले आई। गई थी सेवा करने, ईश्वरीय सेवा करने के। ईश्वरीय सेवा करने की बजाय ब्राह्मणों को, देवताओं को पकड़ने की बजाय किसको पकड़ के ले आई? सांप को पकड़ के ले आई। तो उसे सांप मिल गया। वही बात दिखाई गई कि इंद्र आकर के छल करके ले गए।
चलिए। हाँ हाँ धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण हैं, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट। हाँ भ्रष्ट होने के कारण देवताएं अपने को हिंदू कहलाने लगे। हाँ तो फिर बाबा ने कहते हैं कि हिंदू का अर्थ जो है हिंसा को दूर करने वाले हैं। हिंसा को दूर करने वाले को हिंदू कहते हैं। हाँ। तो फिर हिंसा को दूर करने वाले कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो? हिंदू, हिंग माने हिंसा, दू माने द्वितीय। अब यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी हिंसा मानी जाती है? बताओ बताओ बताओ। हैं? हाँ, काम विकार की हिंसा हिंसा मानी जाती है। तो बीके वाले ये समझते हैं कि हम हिंदू हैं, हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये जितने भी एडवांस पार्टी के हैं ये सब काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। ये हिंसक हैं। क्या शूटिंग हो रही कि नहीं? बस हो गया। और बाबा शंकर को मृत्यु हुआ कोई देख नहीं सकता, और इसीलिए उसको हाथ तो उठाओ। कहाँ कौन बोल रहा? हाँ हाँ, हाथ उठा दो। हाँ हाँ, शंकर को मृत्यु हुआ कोई, हैं? शंकर को मृत्यु हुआ कोई देख नहीं सकता। शंकर को मृत्यु हुआ है ना, क्या हुआ? शंकर को मृत्यु कोई नहीं, विश्व हुआ। ये मेरा माना वो शंकर का कालों का काल महाकाल। महाकाल की करता है। इसीलिए कहता है कि सारी दुनिया को काल के गाल में डाल देता है, खुद नहीं काल के गाल में गिरता है। सारी दुनिया काल के गाल में समा जाती है, उसको मरते हुए कोई नहीं देखता, वो सारी दुनिया को मरते हुए देखता है। इसलिए कालों का काल महाकाल है। हाँ। और बाबा काल के गल में जाकर भी फिर आए ना, काल के मुख में जाकर भी फिर वापस आए ना बाबा का जो पाठ। हॉस्पिटल की बात बता रहे? हाँ जी हाँ जी हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ। वही पूछ रहे हैं। हाँ। ऐसे सब बच्चे का नंबर वार होंगे क्या? हैं? ऐसे सब रुद्रगढ़ को नंबर वार होंगे क्या है पाठ? हाँ? जो बाप को पार्ट बजाना पड़ता है वो नंबर वार सभी बच्चों को बजाना पड़ता है। क्या समझते हैं मैं वही पूछ रहे बाबा कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती थी? अब ये यहाँ है कोई जिनको 3 पैर पृथ्वी आराम से चैन से सोने के लिए न मिलती हो, साल 2 साल जिंदगी भर के लिए? सबको मकान मिले हुए कि नहीं? और बाप को? तो बाप को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती तो वो पहले नंबर का पांडव है। तो ऐसा पार्ट सभी बच्चों को बजाना पड़ेगा कि नहीं बजाना पड़ेगा? धर्म के धक्के खाने पड़ेंगे या नहीं खाने पड़ेंगे? खाने पड़ेंगे। लेकिन काल के गाल में जाकर, काल के गाल की बात है, सारी दुनिया काल के गाल में जाएगी, लेकिन एक है महाकाल जो जिसको काल के गाल में जाते हुए कोई भी देखेगा नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन अमर बाप के अमर बच्चे बोला है ना बाबा, वो तो बोला है, लेकिन जैसे बाप का पाठ ऐसे बच्चे का पाठ बजेंगे। नंबरवारी होगा अमरनाथ के एक जैसा होगा। ये हिसाब से बच्चों को भी ऐसे ऐसे हॉस्पिटलाइज होकर फिर आना भी पड़ता है, ऐसे पाठ बच्चों को बजाना पड़ता है। ये हिसाब से कैसा? जैसे बाबा को हॉस्पिटलाइज हुआ तो फिर वापस आया ना, ऐसे बच्चों को भी नंबरवार फिर हॉस्पिटल जाकर फिर वापस आना पड़ता है बाबा। हाँ तो काल के गाल से बच गए। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि काल के गाल में जाते जाते बच गए। तो ये वो उनका पूर्वजन्म का हिसाब किताब है। 7.5 लाख बोला है ना बाबा। सारा मकान गिरता है भूकंप में, ढेर के ढेर मर जाते हैं। खुदाई जब होती है, मिलिट्री जब खुदाई करती है तो कोई बिल्कुल सेफ निकल आता है। तो काल के गाल में जाते जाते बच गया ना, उसने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा ना, तो एक बार बच गया। और ऐसी 7.5 लाख की तरह होगा ना, ऐसी 7.5 लाख आत्मा का था उसी पार्ट बजेगा ना, उनका भी नंबर 12 ऐसा ही पार्ट बजेगा। वो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं,
उनका उतना बढ़िया, उतने कर्म अच्छे नहीं होंगे। अगर अच्छे कर्म ये किए होते तो फिर प्रजा क्यों बनते? प्रजा भरीड होती है कि राजा ही करती है? क्या करती है? भरीड होती है। लेकिन आप बोलते हैं सब, तुम सब बच्चे मेरे राजे बच्चे बोलते हैं। हाँ, तुम सब बच्चे, सब का मतलब तुम क्या समझते हो? सब बच्चे बोला। हाँ, तुम बाबा, तुम क्या समझते हो बाबा किन बच्चों से सब बच्चे कहते हैं? कभी 4.5 लाख भी बोलते हैं बाबा। नहीं, 4.5 लाख कभी बोलते नहीं, नंबर लेके कभी नहीं बोला तुम 4.5 लाख बच्चे, कभी बोला? लेकिन जैसे बाप मालिक होते, कोई फैक्ट्री के बाप मालिक होते, ऐसे बच्चे भी मालिक, हम भी मालिक, ऐसे बोलते नहीं? हाँ, बोलते हैं मालिक, लेकिन नंबरवार मालिक बनेंगे कि सब एक दूसरे के ऊपर मालिक बन के बैठ जाएंगे? नंबरवार ही बनेंगे। हाँ हाँ, ये माता का प्रश्न है। ए माता का, अरे आप ही बोल दो। हाँ, अनुसूया माँ से मिलकर अगर कोई बच्चा रोते हैं तो मिलने का मतलब क्या है? अनुसुईया माँ से मिलने के बाद भी कोई बच्चा अगर रोते हैं तो मिलने का मतलब क्या है? अनुसुईया माँ माने जो रोने वाली नहीं है। माँ से मिलकर भी कोई बच्चा अगर रोते हैं तो मिलने का मतलब क्या है? माना अनुसुईया माँ से मिलने के बाद कभी रोना नहीं चाहिए। मेरे विचार में से जब हम मिलने के बाद भी छुट्टी टाइम होता आता है ना बात हैं? देखो, मधुबन देने वाले अपना मोबाइल बंद नहीं करेंगे, तो बताओ कौन अपना मोबाइल बंद करेगा? है? अभी इतने बैठे हुए, इनमें सबसे बड़ा दानी कौन है? बताओ। मधुबन जो बना के दे रहा है सबको, एस्लम मिल रहा है, बाबा का वाणी मिल रही है। बाबा ऐसे जैसे मैं अच्छा, आप आइंदा के लिए अपना मोबाइल बंद किया करेंगे? नहीं बंद किया बाबा। हाँ, कहाँ बंद किया? हाँ बोलो। हाँ, एक बेटी माँ के जब घर से मायके आता है ना बाबा, बेटी उसके घर से मायके बेटी मायके से ससुराल में आती है, और मायके ससुराल माँ से मिलती है। नहीं, जब छुट्टम के टाइम में वो रोती है ना, क्या पूछना चाहते हैं? आप रहने दो, आप रहने दो। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? अरे बैठे ही बैठे बोलते रहो। हाँ, जब बेटी घर में हम लोग बोलता है, जब बेटी को ससुराल भेजता है, हाँ हाँ, वो ससुराल से इधर घर में आती है, माँ से मिलती है। फिर जाने के टाइम में वो रोती है ना बाबा। हाँ, वो क्यों रोती है बोलता है? वो इसलिए रोती है कि उसके माँ की गोद में बचपन में खेली है। वही बताना पड़ेगा। जो निस्वार्थ प्यार माँ की गोद में मिला है वो वहाँ पति के घर में नहीं मिलता है, इसलिए रोती है। हाँ, नहीं बाबा, ये प्रश्न यह है कि जो अनुसूया माँ से मिलकर भी अगर कोई बच्ची रोती है, माँ से मिलकर भी रोती है, तो मिलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अनुसुईया माँ जो है वो न रोने का वरदान दे रही है। क्या दे रही है? हैं? अनुसुईया माँ न रोने का वरदान दे रही है कि जो मिलेंगे सो सदैव हंसते ही हंसते रहेंगे। ऐसे हो सकता है कि पुरुषार्थ के आधार पर है? हाँ, पुरुषार्थ के ऊपर है। हाँ, और निश्चय में कभी कभी संशय उत्पन्न होने का बात होता है। जो 8 हैं उनके मुकाबले संशय ज्यादा होता होगा या कम होता होगा? संशय ज्यादा होता है। क्यों? 8 क्यों आगे चले जाते हैं निश्चय बुद्धि में? संशय कम होने के कारण, संशय न होने के कारण। संशय 63 जन्म उनका संशय उतना नहीं रहता जितना औरों को रहता है, इसलिए वो 63 जन्म साथ निभाने वाले हैं। बाकी बहुत हैं जो साथ निभाते ही नहीं
और जितना साथ नहीं निभाया होगा 63 जन्म में, शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, भले कोई को पहचान नहीं होती है तो भी सदा कायम तो है ना। तो जो सदा कायम शिव बाबा है उसके प्रति जिनके 63 जन्मों में द्वेष भाव रहे होंगे और जितने जास्ती रहे होंगे उनको यहाँ संगम युग में ज्यादा संशय आएगा या कम संशय आएगा? ज्यादा आएगा। उसको कम कराया नहीं जाता बाबा, उसको कम कराया नहीं जाता बाबा। हाँ, साथ रहेंगे तो कम संशय होगा, साथ देंगे तो कम संशय होगा। वाइब्रेशन से साथ देंगे, दृष्टि से भी साथ देंगे, लाल पीली आंखें नहीं करेंगे, वाचा से भी साथ देंगे, कर्मेंद्रियों से भी साथ देंगे, कानों से भी साथ दिया जाता है कि नहीं? सदगुरु निंदा को ठौर न पावे, क्या मतलब हुआ? अगर सदगुरु की निंदा सुनी तो साथ दिया या सहयोगी बने? हैं? सदगुरु की निंदा सुनी बैठ के, हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा। मेरे को भी ये बुद्धि में बात बैठी थी तो साथ दिया ना, कानों से सुना ना निंदा को, रज रज के सुना। तो जो कान ने वैसे वाला को तो ठीक है बाबा, हैं? वैसे वाला को तो ठीक है, वो संशय बुद्धि आना ही चाहिए। वैसे न चाहने बाप से सदा प्रीत बुद्धि लगाना चाहते हैं, हाँ। उसको भी संशय कभी कभी आता है। हमेशा जो सहयोगी रहेंगे, तन से, मन से, धन से, कान से, आंख से, सब तरीके से जो सहयोगी रहेंगे तो संशय नहीं आएगा। विरोधी रहेंगे तो संशय जरूर आएगा। 63 जन्मों का भी हिसाब ऐसा ही है। जो विरोधी बन करके रहे हैं उनको संशय जरूर आएगा। विरोधी नहीं बनने से भी कभी कभी माया आगमन करती है, तो माया को मुकाबला करो। हाँ हाँ हाँ। बाबा, शिव जी के गले में जो सर्प लटके रहते हैं, इसका शिव जी के गले में जो सर्प लटके रहते हैं, हाँ। इसका मतलब क्या है बाबा? इसका मतलब ये है कि जब बाबा आते हैं तो सबकी इच्छा होती है बाबा के गले लगे। इच्छा होती है कि नहीं? ये सब क्या हुए? सब सर्वनी हो गए। अच्छा, लक्ष्मी मिलती है गले में? हैं? नहीं मिलती। लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो ध्यान से, लक्ष्मी एक दूसरे के गले में, नारायण एक दूसरे के गले में गलवैया डाल के बैठे हैं, गले से मिल रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे। यानी आंखों में भी देह भान नहीं है। तो ये सर्प सर्पिणी नहीं हुए तो क्या हुए फिर? आखिरीन ब्रह्मा बाबा को मना करना पड़ा। क्या? डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में कह दिया कम्युनिटी निमोनिया हुआ है। कम्युनिटी निमोनिया का मतलब भीड़ भाड़ में ज्यादा रहने से जो इन्फेक्शन लगता है उसका निमोनिया हो गया। अभी भविष्य में ज्यादा भीड़ भाड़ में ज्यादा समय रहना नहीं और ज्यादा अटैचमेंट में नहीं आना। तो डॉक्टर ने तो कह दिया, अब डॉक्टर की बात चलेगी क्या? यहाँ नहीं चलेगी। तो बाबा ने अपनी ताकत लगा दी। क्या? गुलजार दादी की बुक से उन्हीं दिनों में कह दिया अब पर्सनल मुलाकात बंद करेंगे, बंद होती है, पर्सनल मुलाकात नहीं करेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात बिल्कुल नहीं करेंगे तो चलेगा? चलेगा? अरे जो सेवाधारी हैं, सेवा में लगे रहते हैं, बाबा कहते कदम कदम पर पूछना है। तो कदम कदम पर जो कदम आगे बढ़ाएंगे, बिना पूछे ऐसे ही काम करते रहेंगे यज्ञ का, तो कभी उल्टा नहीं करेंगे, उल्टा कर बैठेंगे। तो उनको तो पर्सनल मुलाकात करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। बाबा, तिथि के अनुसार आज का दिन जो है, आज ऋषि पंचमी है।
ऋषि पंचमी आज आज का दिन है ऋषि नेपालकै कल्चर है बाबा, ऋषि पञ्चमी तीज। आज का दिन एक आदमी बोलो ना। हिंदू नारियों ने आज 7 ऋषियों को पूजा आराधना करती है, कर रही है, अभी तक भी कर रही है। इसका आपसे क्या, वो 7 ऋषियाँ कौन कौन है? सप्त ऋषियों का आज पूरा पूजा आराधना हो रही है। सप्तऋषियों का क्या पूजा आराधना, उदाहरण? आज त्योहार है, नारी जाति सप्तऋषि को पूजा आराधना करती है, वही बात पूछ रहा है क्या है आज हिंदू नारियों ने आज का दिन सप्त ऋषियों का पूजा आराधना करती है। जो देहधारी लोग जो होते हैं वो सप्तऋषियों की पूजा करते हैं। नारियां नारी करती है, पुरुष नहीं करती। आज ऋषि पंचमी है बाबा, आज का दिन ऋषि पंचमी है। सप्तऋषियों की पूजा नारियां करती हैं और पुरुष नहीं करते। नेपाल में ऐसा है? ये क्यों पूजा करते हैं? हाँ सुनो, पहले ये क्यों का शब्द इसलिए चल रहा है कि ये जानते ही नहीं है सप्तऋषि हैं कौन। अगर ये जान जाएं तो इस प्रश्न का भी सवाल का जवाब मिल जाएगा अंदर ही अंदर। अब बताओ सप्तऋषि हैं कौन? पहले 7 नारायण सप्तऋषि हैं, और जो 7 नारायण हैं वो किसकी गोद में पलते हैं? ब्रह्मा बाबा की गोद में पलने वाले हैं। जो ब्रह्मा बाबा की गोद में पलने वाले सप्तऋषि हैं, ब्रह्मा बाबा तो चले गए, अब सरपरस्त बनकर के कौन बैठे हैं? है कौन है यज्ञ में? कौन है? अरे वही सप्तऋषि तो बन के बैठे हुए हैं गुरु। तो उनकी पूजा कौन कर रहे हैं? एडवांस पार्टी वाले या चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारियां? बस हो गई बात। तो शूटिंग कहाँ होती है? वो ब्रह्मा कुमारियां स्त्रियां हैं या पुरुष हैं? वो स्त्री स्वभाव संस्कार वाली हैं, और ये यहाँ एडवांस पार्टी के पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं कि स्त्रियां हैं? पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं। वो क्यों करेंगे? वो तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कोई माता का पूजा भी करती है, अभी भी कोई माता पूजा करना चाहती है। कोई माता जहाँ भी है शिव को मंदिर में कहीं भी जाती है, कोई माता जाने भी अनजान से जाती है। अरे ये बात दूसरी पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि भक्ति मार्ग में क्यों मना किया हुआ है कि जो स्त्रियां हैं, वो शास्त्रों में मना किया हुआ है कि स्त्रियां दिखाई नहीं जाती हैं। शास्त्रों में स्त्रियां दिखाई जाती हैं, शास्त्रों में ऋषियों की पूजा करते हुए, पुरुष नहीं पूजा करते हैं उनकी। तो उसका फाउंडेशन यहाँ पड़ता है संगम में। संगम में जो रुद्रमाला के मण के पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं, वो उन सप्तऋषियों 7 नारायणों की पूजा नहीं करते हैं। कौन करते हैं? हाँ, वही चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारियां जो विजयमाला की क्या नाम स्त्री स्वभाव संस्कार वाली रानियां बनने वाली हैं, वो उनकी प्रैक्टिकल में अभी भी पूजा कर रही है। जो बाबा ये अपने सुख की बात है ना, ये अपने सुख का बात है ना, अंतिम में मिलेंगे तुम बच्चों को कहा है ना बाबा ने, अपने सुख की बात, अपने सुख, अतीन्द्रिय सुख की बात। हाँ, केवल जो रुद्र मड़काई के लिए लागू होता है, या वो जो 7.5 लाख प्रवेश करते हैं ना, 7.5 लाख शरीरधारी के अंदर, उसके लिए भी लागू होता है वो बात। अरे यथा राजा तथा प्रजा, आगे पीछे की बात हो सकती है, नंबरवार की बात हो सकती है। प्रवेश करके भी वो अपने सुख देते हैं ना, और जैसे ओम राधे मम्मा दादा लिखा जैसे आत्मा है ना, अभी सुषमा सर है ना बाबा, वो भी प्रवेश करके अपने सुख का आनंद लेते हैं। अभी दे रहे हैं? अभी नहीं, बाद में जब रुद्र मड़का लेंगे ना, उसके टाइम लेंगे या नहीं लेंगे, वो किससे। अरे इंद्रियों का सुख लेने की जब दरकार नहीं रहेगी, अंदर ही अंदर खुशी चढ़ेगी, हमारा इतना अच्छा पार्ट, इतना अच्छा पार्ट, इतना अच्छा पार्ट, तो अंदर से खुशी आएगी या कोई दूसरा खुशी देगा? आत्मा के अंदर से खुशी आएगी।
अतीन्द्रिय का मतलब ये इंद्रिय से परे। अपनी जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों का सुख लेने की रग ही नहीं रहेगी। जो आत्मा का सुख है अनेक जन्मों का, वो सुख लेने की रग पड़ जाएगी। और वो 4.5 लाख प्रवेश करके भी लेते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा सुखी नहीं होगी, नंबर बार होंगे, है ना। तुम बच्चे जितना सुख पाते हो, हाँ, अब जितना भगवान से तुम अभी सम्मुख में मिल रहे हैं, ऐसे बाकी तो सुषमतनवासी अभी सुख नहीं पाते हैं, वो नहीं पा रहे। क्योंकि अभी तो निश्चय अनिश्चय में बदल जाता है। अभी अभी निश्चय होता है और कोई ग्लानि का इंजेक्शन लगा देते हैं तो अनिश्चय हो जाता है, सुख गायब हो जाता है। अतीन्द्रिय सुख तो सदा काल का है, एक बार शुरू हो जाएगा तो उसका अंत होगा ही नहीं। इसका मतलब जब माला टेकने होगा 2500 वर्ष के बाद ही उस अतीन्द्रिय इंद्रियों के सुख का अंत होगा। 2500 वर्ष के बाद। बाबा 8 घंटे का एक्यूरेट याद करने का कोशिश करती हूँ, फिर भी हो नहीं पाता। क्या करना है? क्या करना है? कोशिश करती हूँ 8 घंटा एक्यूरेट याद करने का, लेकिन हो नहीं पाता है ना, क्या टाइम लगता है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन को देखो कहाँ लगा रहे हैं, किसकी सेवा में लगा रहे हैं। जिसकी सेवा में तन जा रहा है उसकी याद आएगी कि नहीं? वो उसी की याद आएगी, शिव बाबा की याद नहीं आएगी। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। वो करने का मन तो नहीं होता है ना, वो तन का याद करने का तो नहीं होता है ना, फिर भी प्रैक्टिकल क्या है, होता है या नहीं होता है वो एक अलग बात। आप में ताकत है या नहीं है वो एक अलग बात, लेकिन प्रैक्टिकल में होता क्या है। अभी जहां तन जाएगा वहां मन जरूर जाएगा। बाबा के कार्य में तन जाएगा, धन जाएगा, तो वहां याद भी जाएगी। ऐसे हाँ। इस देश में संविधान नहीं बन रहा है, हैं? देश में संविधान नहीं बन रहा है, नेपाल में। नेपाल में। हाँ। इसका सूची किस चीज का है? ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं बेहद का नेपाल है या ये स्थूल का नेपाल ही नेपाल है? बेहद का नेपाल है ना, जो नई दुनिया की पालना कर रहे हैं, नई दुनिया की पालना में फाउंडेशन डाल रहे हैं। नई दुनिया अभी नहीं बनी है, लेकिन नई दुनिया की पालना का फाउंडेशन पड़ रहा है उनके द्वारा। वो बेहद के नेपाली दिखाई नहीं पड़ते। बाबा भक्ति मार्गमा जितने संस्थाएं श्रीमद् भागवत 7 दिन का महापुराण लगाते हैं ना, उससे कुछ प्राप्ति होता है कि धन इकट्ठा करने का माध्यम मात्र भी है? भक्ति मार्ग में जितनी भी भक्ति करते रहे 63 जन्म, प्राप्ति हुई 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 तो पूछने की क्या जरूरत। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते रहे, चाहे भागवत ही कथा बैठाते रहे, उससे कोई प्राप्ति नहीं हुई। अभी प्रैक्टिकल में संगम युग में जितना हम भागवत प्रैक्टिकल करने और कराने में सहयोगी बनते हैं, उससे प्राप्ति है। क्या मान लो कोई कन्या सरेंडर होने गई, भाग करके अपने घर से, भागवत हुई ना, गई, वो हिम्मत उल्लास करके गई, और वहां जाने के बाद जो माताएं हैं सहयोग देने वाली, उन्होंने कहा हमें तो घर का काम, हम तो जल्दी जा रहे, तुम सरेंडर होती रहे ना, हो तो हो, ना हो तो ना हो। वो ठंडी हो गई और वापस आ गई। वापस आने के बाद अब उसका दिल ही टूट गया, बैठ गई। तो भागवत में सहयोगी बने या असहयोगी बने? क्या बने? असहयोगी हो गए।
अरे गैया हैं, गैया को वो तो जानवर गैयों के लिए कितना 63 जन्म मरते रहे। गौ हत्या ना हो जाए हमसे, बड़ा भारी पाप हो जाएगा। अरे वो तो जानवर है, उसके लिए क्या बात है। ये तो ह्यूमन गैया हैं। अगर वो ईश्वरीय कार्य में सरेंडर नहीं होंगी तो उनकी शादी जरूर करा देंगे। तो हत्या हुई कि नहीं हुई? गौ हत्या हो गई। बाबा, कन्या सरेंडर हो गई ना, उसके लिए क्या सहयोग करना पड़ेगा था? कन्या सरेंडर हो गई ना तो उसका माने क्या सहयोग करना पड़ेगा था? अभी भी सरेंडर हो गई, जो भाग के आ गई। नहीं, कन्या तो रह गई ना, माता आ गई, गृहस्थी है ना वो तो, उसलिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कन्या के लिए? इनका कहने की क्या मतलब है? कन्या सरेंडर हो गई, उसकी माँ ने क्या सहयोग करना चाहिए उसके लिए? कन्या सरेंडर हो गई, क्या करना पड़ेगा? कन्या सरेंडर हो गई तो क्या करना? वो तो सरेंडर हो गई। उसके माँ ने क्या सहयोग करना पड़ेगा अभी? अरे कन्या को जब दे दिया तो क्यों ही उसको याद कर रहे? किसको दे दिया? बाबा को लिए। क्या सहयोग करना? किसको? कन्या को सहयोग करना है। बाबा को लिए। अरे कन्या तुम्हारी नहीं होती तो तुम बाबा को सहयोग नहीं करते, तो फिर कन्या को बीच में क्यों लाते हो? कन्या बुद्धि में आएगी तो तुम्हारा वो क्या दोष बनता है संकल्प का। जो दे दिया सो दे दिया। अगर संकल्प से भी उसे याद किया तो वापस लेना हुआ कि नहीं? संकल्प से वापस लेना हो जाता। क्या सहयोग करना पड़ेगा अभी भी? अरे यही करो, कन्या जो दे दी उसके बारे में कोई याद नहीं करना, उसका नया जन्म हो गया, वो मर गई। बाबा को दे दिया, बाबा को दे दिया। ये समझो कि जो कन्या यज्ञ में दे दी वो मर गई, बाबा के घर में गई। अभी भी क्या सहयोग करना पड़ेगा? अभी भी क्या सहयोग करना पड़ेगा कि नहीं? याद न करने। अभी भी क्या करना पड़ेगा?